हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनको भी पता है कि ऊपर कोई तो खिलाड़ी मौजूद है और जी हाँ, शॉट्स वहां पे लिए गए टर्मी के ऊपर, पर अभी भी लॉस हरमनॉस अपने चारों खिलाड़ियों के साथ मौजूद। टर्मी फाइनली ये फर्स्ट रेड यहाँ पे सही टाइम में पॉप करने में कामयाब हुई, लेकिन डैमेज आप देखिए कितना ज्यादा इन्हें पड़ा है। 1 सेकंड का डिले एलिमिनेशन हो सकता था, लेकिन फाइनली वो ग्रेनेड रॉनी संभल नहीं पाए, शैडो भी संभल नहीं पाए, बट देखते ही देखते K9 वो इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाने वाले। VXT निकालेंगे 4 के 4 फिनिशेस। निंजा बॉय का एक बढ़िया एफर्ट देखने को मिला, लेकिन निंजा जॉर्ड वहां पे मौजूद थे और उनके वो बेहतर स्प्रेज आते हुए नजर आए। मान्या इसी बीच उनका समापन देखने को मिला। टीम आईकू सोल मुश्किलें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, गॉब्लिन भी डाउन है, नकुल वो एकमात्र खिलाड़ी बचते और एम बॉट के ऊपर वो डैमेज बहुत ज्यादा डील किया गया है। स्प्रे गॉड वहां से तो निकले, लेकिन जिस और जा रहे हैं वहां भी आसान होगा नहीं आगे का सफर। आरू के बिल्कुल पड़ोसी बन गए वो जाकर के, और डैमेज उन्होंने आरू को बहुत ज्यादा दे दिया और एक बेहतरीन नॉक भी वहां पे निकाला गया। ओरंगुटैन मौका था, पर अब दिक्कतें उनकी बढ़ सकती है। हालांकि एक ही ओपी जो कि नॉकड आउट थे एजेस पे, उनको रिवाइवल मिल चुका है। गॉड्स का वो ग्रेनेड उन्होंने एक नॉक वहां पर निकाला। VXT उनका समापन 9वें पायदान पे देखने को मिला। कालन उनका भी काफी बढ़िया जो ग्रेनेड, और अभी के लिए मात्र 7 टीम्स यहाँ पे आपको सरवाइव करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्प्रे गॉड उनका भी समापन हमें देखने को मिला पंख के द्वारा। आप मेडल को देखिए, वो भी जोन के अंदर अभी आपको देखने को मिल जाएंगे, बट नेबुला को सर्कल के अंदर जाना है और ओरंगुटैन के आतंकी डाउन किया गया उनको एडमिनों के द्वारा। और देखना यह है कि क्या AKOP अब वो रिवाइव दे पाएंगे या फिर नहीं। शॉट लेने का मौका था, लेकिन इन्होंने जैसे ही देखा कि आतंकी का कंफर्मेशन आ चुका है, एक ही बैकलाइन पे चले गए और अब यहां से सर्वाइवल एक मुद्दा रहने वाला है। टॉप 5 में कोई भी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलने वाला है नहीं एंकी, ना पॉइंट्स के लिहाज में ना उस प्लेसमेंट के आधार पे अगर बात करें तो, क्योंकि K9 अभी भी टॉप है, आईकू सोल सेकंड, ओजी के पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी कि यहां से क्या वो दूसरे स्थान जा पाएंगे, बट डिफरेंस बहुत बड़ा है। उस डिफरेंस को आप कम कर सकते हो इस एंगल पे, उसे बदल तो आप नहीं सकते। गॉडसन के पास अपॉर्चुनिटी कि यहां से वो पोडियम टारगेट कर सकते हैं, मेडल के पास भी सेम चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, लेकिन आउट नंबर है सारे के सारे। जेनेसिस, LHS, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये 3 टीम अपने 4 खिलाड़ियों के साथ इस छठे स्टेज पे, और एविल ने स्वागत किया क्रेटोस का भी कि आप इस लॉबी से बाहर जाए। पर फिनिश उनको मिल नहीं पाया। फिनिश वो आपको जॉनथन के खाते में देखने को मिला। कालन उन्होंने नोमी को जरूर बाहर का रास्ता दिखाया, और इसी के साथ नेबुला उनका समापन इस मुकाबले से देखने को मिलता हुआ। मेडल के टर्मी और एम बॉट वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। 7वां पायदान है मेडल के पास, और यहां तो वो 3 फिनिशेस निकाल भी चुके हैं। और देखिए हमने पहले भी इसी ग्रैंड फाइनल्स के अंदर देखा है कि 2 खिलाड़ी भी पर्याप्त रहते हैं। चिकन डिनर वो 2 प्लेयर्स भी लेकर के जा सकते हैं, और ऐसे में मेडल को सिर्फ और सिर्फ संयम बरतने की आवश्यकता है। टॉप 6 में आ चुके हैं, यानी कि 2 प्लेसमेंट के पॉइंट्स उनको एनीवेज मिलने वाले हैं। पर जो एरियाज है ना ये वुड कटर के, ये इतने आसान रहते नहीं है। बट चलिए अब आने वाला है वो जोन का शिफ्ट, और देखना ये कि क्या एक सेंट्रल शिफ्ट, चलिए एक वेस्टर्न जो हार्ड शिफ्ट है वो हमें देखने को मिलता हुआ। और यहां से जेनेसिस मुझे लगता है कि रच सकती है अपनी कहानी एक विनर विनर चिकन डिनर की। लेकिन ईस्टर्न साइड पे गेट कीप करने का मौका है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। गॉडसेन उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, LHS उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, AK जो सदर्न साइड में आप फिलहाल हैं उन्हें भी अब आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और इन तीनों ही टीम्स के लिए ये रोटेशन आसान नहीं होने वाला। मिडिल ईस्पोर्ट्स नॉर्दर्न साइड से आप मिनी मैप में देख सकते हैं आसानी से वो एंटर कर चुके हैं आखिरी 20 सेकेंड, और उसके बाद इन कंपाउंड से होते हुए, उस ओपन ग्राउंड से होते हुए गॉडसेन को आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। LHS चलिए साइडलाइन का उपयोग कर रहे हैं, व्हीकल अच्छे खासे हैं, स्मोक करके सीधा स्लैम करना एक रास्ता हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक एक करके जाओगे तो एक एक करके एलिमिनेट भी आप कर दिए जाओगे। शैडो व्हीकल से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना विजन कितना ज्यादा है अपोनेंट के पास। दूर दराज के इलाकों से ये पूरी बातचीत हमें देखने को मिली, और अब मेडल से बचते हैं मात्र टर्मी। गॉड्सरेन अगर वो नदर्न साइड को टारगेट कर दे, एक मौका उनके पास रहेगा, बट AKOP वो मात्र 2 प्लेसमेंट पॉइंट ही अपनी टीम को दिला पाए। और क्या बढ़िया स्प्रे, इनफैक्ट वो प्ले जोन था जहां से डेल्टा जो है वो डाउन होते हुए नजर आए, और टर्मी वो है जिन्होंने फिनिश कंफर्मेशन निकाला। डेस्ट्रो वो भी प्ले जोन के शिकार होते हुए नजर आए, और गॉड्सरेन मुश्किल है उनके लिए बहुत ज्यादा, और देखते ही देखते उनका समापन। और टर्मी वो थे जहां पे वो 2 फिनिशेस लेकर के गए अपनी टीम के लिए। पर अब देखना यह है कि जेनेसिस वो कब कैपिटलाइज करना स्टार्ट करेगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। एक एक पॉइंट कितना ज्यादा महत्व रखता है इस फिनिश फीड के माध्यम से हम समझ रहे हैं। जिन्हें जहां मौका मिल रहा है वो फिनिश निकाल के जा रहे हैं। शैडो, LHS काफी आसानी से सदर्न साइड आने में हुए कामयाब, एक और स्टेज पार करने में जो कामयाबी मिली है, क्या अब उसके फिनिश की तरफ हम यहां से लेके जाएंगे, क्योंकि जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक टीम उनके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, गॉडजी उनकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है टर्मी को,
दो फिनिश जैसा आपने बताया अभी अभी निकाला गया, 5 टोटल पॉइंट्स फिनिश के माध्यम से, प्लेसमेंट भी मिल रहे थे। ऐसे में टर्मी क्या अभी भी अटैक करेंगे या सर्वाइवल की तरफ जाना एक अच्छा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि मेडल ई स्पोर्ट्स वो भी कोई बहुत ज्यादा पीछे है नहीं, अच्छे मैचेस और यहां से पोडियम का रास्ता ये भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर्वाइवल गेम दिखाना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। शैडो उनके ऊपर ग्रेनेड, स्पाई, इन्हें भी काफी ज्यादा डैमेज दिया गया, लेकिन नॉक करने के लिए वो अभी भी काफी नहीं। और देखिए जितनी तारीफ की जाए टर्मी की ना उतनी कम रहेगी, क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट्स उन्होंने 4 अपनी टीम को दिलाया और यहां से सबसे बड़ी बात की वो होप उन्होंने बरकरार रखी है मेडल के लिए कि अभी भी वो और ऊपर जा सकते हैं। बट हंटर्स वो थोड़ा आगे आपको देखने को मिल रहे हैं, वो फ्रंट लाइन कमांडर का रोल अदा करते हुए, पीछे प्लेयर्स है जो उनको कवर फायर देंगे, बट आप ग्रेनेड से तो कवर फायर दे नहीं सकते। और हंटर्स वो अपना व्हीकल उठाएंगे, वो बैक ऑफ करेंगे, अपने आप को हील भी उनको करना है। अब जेनेसिस से सर्कल हल्का हल्का दूर जाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो सेंटर है वो बिल्कुल ओपन। यहां पर अब स्मोक्स का इस्तेमाल कौन बेटर करेगा वो भी एक देखने वाली बात। टर्मी क्या वो टेबल्स को टर्न कर सकते हैं, क्या वो किसी एक टीम की जीत का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी एक निर्णायक बात रहेगी। और हंटर्स वापस से थोड़ा आगे की तरफ निकले, क्योंकि उनको भी पता है कि सेंटर पे थोड़ी बहुत पकड़ तो बनानी पड़ेगी, पर सावधान रहे क्योंकि ओपन एरिया ये बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा टर्मी के लिए यहाँ पे फायदेमंद है ये पूरा स्टेज, हाइट है उनके पास, विजन जिस तरीके से वो जेनेसिस के खिलाड़ी को देख रहे, जेनेसिस को सबसे पहले टर्मी को बाहर करना पड़ेगा, तभी वो एडवांस कर सकते हैं सर्कल के और बेहतर हिस्से में, और उसके लिए वो स्मोक कर रहे हैं ताकि पहले सामने जितनी भी टीम है उनका विजन ब्लॉक किया जाए और उसके बाद टर्मी के ऊपर फोकस करे। अगर उन्हें मैच से बाहर नहीं किया गया तो सैंडविच हो सकते हैं दो तरफ से, एक तरफ से एलएचएस अटैक करेंगे तो दूसरी तरफ से टर्मी। फाइनली आप देखिए मौका यश को देखा गया, स्प्रे भी, लेकिन सर्कल वो भी आपको डैमेज दे के जाने वाला है, तो ऐसे में जल्द से जल्द आपको आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। कालान इनके ऊपर शॉट्स भी आए, इन्होंने अपने पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं बदला, उसके बाद भी वो डैमेज दो अंदर जाओ, वो वेट कर रहे थे कि बाहर दोबारा वो कब आएंगे। और टर्बी जैसा आपने बोला एंगल उनके पास बढ़िया और उन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला, कालन का ग्रेनेड, हंटर्स गोज डाउन और जेनेसिस अब पूरी तरीके से वो बैकफुट पर है, उनको सेंटर पे अपना अस्तित्व बनाना था, पर अभी के लिए दिक्कत है उनकी बढ़ती हुई। एक और खिलाड़ी उनका डाउन और अब जैप उनके कंधे पे ही सारा जो भार है वो रहने वाला है और मुझे लगता नहीं कि वहां से जो सर्वाइवल है वो बिल्कुल भी आसान रहने वाला है। टर्मी एक और फिनिश उन्होंने सिक्योर किया, इसी के साथ जेनेसिस उनका समापन। और अब जो सारी बात है वो आ चुकी है उस लास्ट सर्कल के ऊपर। शॉट्स आए हैं टर्मी की साइड से, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनको भी पता है कि ऊपर कोई तो खिलाड़ी मौजूद है और जी हाँ शॉट्स वहां पे लिए गए टर्मी के ऊपर, पर अभी भी लॉस हरमनॉस अपने चारों खिलाड़ियों के साथ मौजूद। टर्मी फाइनली ये फर्स्ट रेड यहाँ पे सही टाइम में पॉप करने में कामयाब हुई, लेकिन डैमेज आप देखिए कितना ज्यादा इन्हें पड़ा है। 1 सेकंड का डिले एलिमिनेशन हो सकता था, लेकिन फाइनली वो ग्रेनेड जोनाथन की तरफ से एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे मेडल ई स्पोर्ट्स फाइनल बातचीत आ चुकी है, प्रॉपर 4v4 जिसमें शुरुआत हो चुकी है। एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से नॉक निकाला जा चुका है, स्लैमिन किया जा चुका है, इविल उन्हें भी किनारे में हो जाएंगे कामयाब। बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या उन 4 खिलाड़ियों को रोक पाएंगे? पग उनकी भी एचपी कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं। अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जॉनसन का ग्रेनेड, कालन उनको डाउन किया गया और अब लॉस हरमनॉस से बचते मात्र 2 खिलाड़ी। शैडो उन्होंने वो व्हीकल रन ओवर किया, गॉड्स को डाउन किया, बट शैडो भी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेंगे और फाइनली वो एक कमबैक वो करते हुए यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी देर आए पर दुरुस्त नहीं आ पाए, पर ये चिकन डिनर अभी भी उनको टॉप 8 की जंग में जरूर शामिल रख सकता है। कमाल का ये मैच इनके लिए साबित हुआ जिस तरीके। You have heard this, Johnny? Yes, Papa. Losing hope? No, बिल्कुल नहीं. Dude, chicken dinner on day 3. You were 16th on the leaderboard. Johnny, I've been talking to people. हमने messages भी पढ़े हैं. हम जहां पे हैं वहां अरीना के बाहर भी बहुत सारे फैंस जो हैं वो आए हैं एंड दे सीम वेरी कॉन्फिडेंट यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। क्या ट्रॉफी के लिए अब भी वो उम्मीदें जो हैं वो बरकरार हैं? See, to be honest, this is e-sports. Anything can happen. कुछ भी हो सकता है. अभी पहला गेम हमने चिकन निकाल लिया. क्या पता कि आगे के मैचेस में भी we'll remove the chicken and like you know climb the table वापस से. So यार, this is e-sports, so anything is possible. जॉनी, जैसे मैंने कहा कि आपने पहला कदम जो है वो उठा लिया है, बट नाउ यू गॉट 3 मैचेस and man, you really have to climb not just a mountain, you have to probably climb Mount Everest. और वो बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि अगर आपने ये ट्रॉफी जीतनी है, अगर वो ख्वाब पूरा करना है, you'll basically have to ace every game.
सो आज भी हमने वही प्लान किया है. बहुत हमारे फैमिली जो बोलूंगा, फैंस नहीं बोलूंगा. सो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि कम ऑन गाइज, यू कैन डू इट. सो आज वी सैट डाउन, वी प्लान थिंग्स कि क्या करना है क्या नहीं. सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट मैच विच इज ओवर. सो फिंगर्स क्रॉस और 3 मैचेस बचे. सो एज वी प्लान, अगर वैसा हो गया तो विल बी एट द टॉप ऑफ द टेबल. बहुत विनम्रता से अब वो सारे जो फैंस जिनको जॉनी फैमिली कह रहा है, उनसे मैं दरखास्त करूंगा, तोड़ दो इंटरनेट, मचा दो हलचल.